हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A shot is fired at 30 degree with the vertical from a point on the ground with kinetic energy K. If air resistance is ignored, the kinetic energy at the top of the trajectory is. Here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is projectile motion. तो हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है. इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए थ्रो किया जाता है, लाइक दिस. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा इट विल बी 60 डिग्री. एंड हम यहाँ पे जो वेलोसिटी कंसीडर करेंगे इट विल बी v. सो इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, इट विल बी v एट 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. नाउ अगर हम यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें, तो ये वाले जो हमारे पास वेलोसिटी होगी इट विल बी v cos 60 डिग्री एंड दिस विल बी v sin 60 डिग्री. तो इस केस में अगर हम देखें तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स होता है इट इज जीरो. फोर्स जीरो होने की वजह से यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है ये भी जीरो हो जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ना होने की वजह से एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है. इसलिए जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी दैट विल बी v cos थीटा, ये हर पॉइंट पे यहाँ पे सेम रहेगा. यानी अगर हम बात करें एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे भी जो हमारे पास वेलोसिटी होगी इट विल बी v cos 60 डिग्री. लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा हमारे पास, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये वेलोसिटी को रिड्यूस करने का काम करेगा. v sin 60 की वैल्यू धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगी और यहाँ पे जाने पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वर्टिकल कंपोनेंट की वो जीरो हो जाएगी. सो वी कैन से हियर, अगर हम यहाँ पे एट द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल बात करते हैं, उस केस में केवल v cos 60 ही हमारे पास काम करेगा. तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कंडीशन में देखते हैं, इट इज गिवन एज k इक्वल्स हाफ m इंटू वी स्क्वायर. ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है और हम कह सकते हैं जब हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्राउंड से थ्रो करना स्टार्ट किया था. नाउ अगर हम एट टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं, उस केस में हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस पे जो वेलोसिटी होगी वी कैन राइट इट v डैश, और केवल यहाँ पे v cos 60 ही काम करेगा क्योंकि v sin 60 की वैल्यू इस पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगी. तो इस केस में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे इट विल बी हाफ m v डैश का स्क्वायर. वी कैन राइट इट काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m. v डैश की वैल्यू हमारे पास देखिए v cos 60 डिग्री, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. फर्दर सॉल्व करें इट विल बिकम हाफ m v स्क्वायर. cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका स्क्वायर करके दिस वैल्यू विल बी 1/4. एंड वी कैन से हमारे पास जो हाफ mv स्क्वायर है इट इज इक्वल टू k. तो जो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप हो जाएगा इट विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द काइनेटिक एनर्जी एट टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी विल बी k/4. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.